हेलो, मैं एसके राठौर और आप देख रहे हैं रिजल्ट वाला में स्वागत है। लेक्चर नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम बताएंगे, जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, साइन 290 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा। ये सारे जो फार्मूला जो होते हैं किस तरह याद किए जाते हैं। आप लोग इसको रटते हैं, रटना नहीं है। आज हम समझाने का प्रयास करेंगे और दिमाग में आपको हम सेट कर देंगे कि किसी भी फार्मूला को आपको रटना नहीं है, बस माइंड में सेट कर लीजिए पिक्चर को, और पिक्चर के माध्यम से ही सारे फार्मूला आपके माइंड में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग चलेंगे, आपको हम बताएंगे किस तरह फार्मूला बनता है और किस तरह आपको याद करना है। ठीक है, और समझना है। चलिए आज का पहले इसको समझिए। कल की तरह ही हम आज ले लिए हैं दो लाइन, एक्स डैश वाई और वाई डैश। समझिएगा बालक, समझिए बालक, आप लोग आराम से समझिएगा। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर है तो डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। ये आपको मूल बिंदु है, ये जानते हैं। देखिए इसमें बताया गया था पहला घर है ये, पहला घर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट हम लोग कहते हैं, इसको सेकेंड है ये। दम बेसिक से बाबू आपको मिलेगा, दम बेसिक से आपको मिलेगा इसमें थर्ड, फोर्थ। देखिए कल की तरह ही देखिए पुनः आपके पास चार घर आ गया, वही प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें एंगल बताना है कि किस भाग में एंगल किसके किसके बीच में होता है। ठीक है, देखेंगे जो पहला भाग है, ये पहला घर जो है, ये आपका होता है एंगल जो होता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ध्यान समझेंगे, जो पहला घर में जो एंगल जो होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है, 90 डिग्री तक होता है। ठीक है, पहला घर में। और दूसरा घर में जब हम लोग चलेंगे सेकेंड में, तो देखें यहां तक आने में, यहां पे तो 90 डिग्री बना बाबू, जो ही थोड़ा सा भी क्रॉस करेंगे तो 90 डिग्री प्लस हो जाएगा। और सेकेंड में थोड़ा सा भी हम प्रवेश करेंगे तो 90 डिग्री प्लस आपको दिखेगा। देखिए ये यहां तक जैसे जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे लंब है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 0 और 90 के बीच में आपको इसमें मिल जाएगा। अब सेकेंड में क्या मिलता है एंगल, देखेंगे 90 डिग्री से प्लस जा रहा है, 90 डिग्री से प्लस जा रहा है, तो हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री प्लस में जाएगा। 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री नहीं, 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री में आपको ये वैल्यू आपको मिलेगा देखने को। 90 डिग्री, ध्यान समझिएगा, 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो 90 डिग्री से 180। देखिए इस तरह आपको दिक्कत है तो समझिए 90 डिग्री टू 90 डिग्री प्लस कर लीजिए। ठीक है, 90 डिग्री प्लस कर लीजिए और तब प्लस 2 कीजिए, TO2 180 डिग्री। अब क्लियर हुआ, यानी कि इसमें जो एंगल जो होगा सेकेंड भाग में 90 डिग्री प्लस होगा, 90 डिग्री प्लस और कितना, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, अब थर्ड में हम लोग जब आएंगे, जब थर्ड में प्रेस कर जाएंगे तो 180 चल जाएगा। देखो 90 हुआ, इसमें 18 हुआ, 180 डिग्री इसमें आएगा कितना, जब प्रवेश करेगा तो 270 हो जाएगा, यानी कि कितना डिग्री बनेगा इसमें 180 डिग्री प्लस कर जाएगा, 180 डिग्री प्लस कर जाएगा। और इसमें आप लिख सकते हैं 200 कितना हो जाएगा 270, यानी 270 डिग्री। यानी कि थर्ड भाग में जो डिग्री जो होगा किसी किसी के बीच में होगा 180 डिग्री प्लस 270, यानी कि 180 डिग्री और 270 के बीच में आपको मिलेगा। फोर्थ में आएंगे तो जब ही क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 270 प्लस, 270 प्लस, ध्यान दीजिए 270 प्लस,
तो कितना से बीच में जाएगा ये बाबू, आपको 270 प्लस तो होगा, लेकिन 2 कितना जाएगा ये 360 डिग्री, कितना जाएगा ये 360 डिग्री के बीच में होगा। कहने का मतलब हम आपको ये बता रहे हैं, तो जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, जो 4 भाग जो दिया गया है, इसमें चारों भाग में एंगल किसके किसके बीच में होता है। तब पहला भाग आपको मिलेगा 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री मिलेगा इसमें। और सेकेंड भाग में जब ही क्रॉस करेगा यहां से 90 डिग्री प्लस हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री, यहां से यहां तक आने में 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आप यहां तक आने में, यहां से यहां तक जब ही आएंगे इस भाग में तो 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं सेकेंड में 90 डिग्री प्लस टू 180 डिग्री। क्लियर है। थर्ड में जब ही थर्ड में प्रवेश करेंगे हम, थर्ड में प्रवेश जब कर जाएंगे तो देखिए यहां तक बना 180 डिग्री, जब ही क्रॉस करेंगे तो 180 डिग्री प्लस हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री प्लस कितना तक, तो 270 डिग्री तक जाएगा। यहां तक आने में 270 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये लाइन में यहां तक 270 डिग्री, यानी 180 डिग्री प्लस होगा 270 डिग्री। क्लियर है। जब भी फोर्थ में चले जाते हैं, इस भाग में आप जब आते हैं तो 270 डिग्री क्रॉस करेगा तो 270 डिग्री प्लस 360 डिग्री, इसीलिए पूरा अगर चक्र अगर घूम जाता है, ठीक है, तो यहां पे बन जाता है 360 डिग्री का कोण बन जाता है। पूरा अगर चक्कर मारेगा तो 360 डिग्री वहां पे बनेगा। ठीक है, और यहां पूरा करेगा तो 180, इन दोनों के बीच में 180 और ये दोनों 180, तो हो गया 360। क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर रहना चाहिए एंगल किसी किस बीच में क्या मिलेगा। हम बताने का प्रयास ये कर रहे हैं, तो फॉर्मूला जब बताएंगे तो उसमें आपको पता चलना चाहिए एंगल जो है किस भाग में जा रहा है, किस घर में हो रहा है, किस चतुर्थांश में प्रवेश कर जा रहा है। क्लियर है। चलिए, इस डाटा को समझने से आपको ये मिलेगा कि आपको एंगल पहला नंबर जानकारी करना है, तो एंगल जो है किसके किसके बीच में होगा। पहला भाग होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री, दूसरा होगा 90 डिग्री टू 180 डिग्री, तीसरा हो जाएगा 180 डिग्री टू 270 डिग्री, और चौथा होगा 270 डिग्री प्लस 360 डिग्री। अब हम लोग फॉर्मूला पे चलेंगे। यहां तक आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर। चलिए, वहां तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और पुनः हम लोग चलते हैं, फॉर्मूला आज बताएंगे, 2 फॉर्मूला आज बताएंगे आपको, साइन माइनस थीटा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा वाला, एक बताएंगे साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा वाला। ठीक है, ध्यान देखेंगे आप। इसको बार बार इसको माइंड में एकदम सेट कर लेना बालक। ठीक है, इसको, इस पिक्चर को एकदम माइंड में सेट कर लेना है आपको। सब ये इसी का खेल है, सब इसी का फॉर्मूला में खेल है इसका। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे, इसमें ध्यान समझेगा। ठीक है ना। चलिए, इसमें तो आपको तो मालूम हो गया एंगल किसके किसके बीच में रहेगा। 90 डिग्री टू 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, इसमें हो जाएगा 180 डिग्री टू 270 डिग्री, इसमें हो जाएगा आपका 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ठीक है, समझिए। अब हम फॉर्मूला आपको समझाएंगे, देखेंगे इधर। एक बात और समझिए, एंगल देखो किस तरह होता है, यहां समझने का, दोनों को समझिए। मान के चलिए कि आपको वॉच है, ठीक है। अब देखिए, एक घड़ी है, मान लीजिए ये घड़ी है, ये घड़ी है, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये घड़ी देख रहे हैं, ये घड़ी को देखेंगे। घड़ी जैसे चलती है, घड़ी कैसे चलती है, 12 है, 12 के 1 चलेगा, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह चलेगा घड़ी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज बोलते हैं। और घड़ी की विपरीत दिशा में जो चलता है उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो जब घड़ी की विपरीत दिशा में जब कोण बनेगा, घड़ी चलने की विपरीत दिशा में जो कोण बनता है वो पॉजिटिव बनता है।
समझ जाइएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए ये मान लीजिए घड़ी है आपका, ठीक है, तो घड़ी चलती है इस तरह, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे कोई थीटा कोण बना है, प्रथम अगर थीटा कोण बना है तो फोर्थ में क्या बनेगा, माइनस थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। जब प्रथम में माइनस प्लस थीटा अगर है तो फोर्थ में क्या बनेगा, माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि जब घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी के चलने के डायरेक्शन में जो एंगल जो बनता है वो नेगेटिव बनता है, और घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में जो कोण हम लोग बनाते हैं वो आपको पॉजिटिव बनाया जाता है। अब ध्यान समझेंगे, यहाँ पे आप लोग आराम समझिएगा फार्मूला को, फार्मूला समझिएगा बालक, दम रट जाना है, दिमाग में सेट कर जाना है। फार्मूला, फार्मूला नंबर 1 माइनस एंगल वाला फार्मूला देखेंगे बालक, देखेंगे यहां पे फार्मूला साइन माइनस थीटा, बालक ठीक से, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, साइन कॉस टेन हो गया, फिर लिखेंगे कॉसेक माइनस थीटा, लिखते चलेंगे, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, साइन कॉस टेन कॉसेक, सेक माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा। अब देखिए ये क्लास 10th में भी हल्का फुल्का आपको मिला होगा पढ़ने के लिए, देखिए इसमें अब ध्यान समझिएगा। चौथा घर में माइनस थीटा किस घर में आ गया बालक, चौथा घर में माइनस थीटा किस घर में आ गया, चौथा घर में। अब चौथा घर में किसका मान होता है, प्लस। चौथा घर में कौन किसका फ्लैट है, तो जो चौथा जो फ्लैट है वो कॉस और सेक का फ्लैट है, उसमें कॉस और सेक का मान क्या होगा, प्लस होगा। ध्यान समझिएगा बालक, आराम समझिएगा इसको, किसका होता है, कॉस और सेक का होता है, ठीक है ना। एक बात और आपको याद रखना है, कॉस और सेक का मान क्या होता है, प्लस में जाएगा। अब एक बात और आप लोग याद कर लीजिएगा नोट में करके, नोट में साइन क्या चीज बदलता है, ध्यान समझेंगे। साइन चेंज करता है कॉस में, ठीक है, और कॉस चेंज करता है साइन में, ठीक है। टेन क्या चीज में चेंज करता है, कॉट में, और कॉट चेंज करता है टेन में, ठीक है ना। देखिए कॉसेक, कॉसेक चेंज करता है आपको सेक में, और सेक चेंज करता है कॉसेक में। ये तो क्लियर है आप लोग, ये जानिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग जानिए। साइन क्या चीज में चेंज होगा, कॉस में। टेन क्या चीज में चेंज होगा, कॉट में, कॉट होगा टेन में। कॉस होगा साइन में, साइन होगा कॉस में। कॉसेक होगा सेक में, और सेक होगा कॉसेक में। तो कहाँ चेंज करता है, बस एक कंसेप्ट है, इसको याद रख जाइए, नाम इसको समझ जाइएगा, किस में चेंज होता है, चेंज किस में होता है। तो चेंज होता है आपको साइन 90 डिग्री, अब प्लस माइनस और थीटा रहेगा, ध्यान समझिए, साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहेगा तो चेंज हो जाएगा साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है। एक और बात देखेंगे, ये तो हो गया साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में चेंज होगा। एक और बात, दो चीज आपको माइंड में सेट कर लीजिए किस में चेंज होता है, ठीक है ना। एक और होता है, एक ये हो गया, एक और होता है आपको, जिसे साइन ले लीजिए, साइन 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। साइन के जगह पे देखिए, साइन जो है, साइन के जगह पे कुछ भी हो सकता है, साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, कॉट होगा, यानी कि हमको मतलब ये 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा। ध्यान दीजिए, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा तो यहाँ पे साइन रहेगा, कॉस रहेगा, सेक रहेगा, कॉट रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो ये चेंज हो जाता है साइन कॉस में, कॉस साइन में। अब देखो 270 डिग्री प्लस थीटा रहेगा, अब देखिए यहाँ पे 270 डिग्री प्लस थीटा, और ये आपको दिक्कत है तो इसको मिटा दीजिए, इसमें आप कंफ्यूज कर जाओगे। देखिए 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर रहेगा, ठीक है, और ऐसा दिखिए देगा कहीं भी, ठीक है ना। तो देखिए चेंज कैसे होता है, साइन चेंज हो जाएगा आपको कॉस में, ठीक है, और कॉस हो जाएगा साइन में, ठीक है।
अब टेन हो जाएगा चेंज क्या चीज में, कॉट में, और कॉट हो जाएगा टेन में। कॉसेक चेंज हो जाएगा आपको सेक में, और सेक हो जाएगा कॉसेक में। इसको याद रख लीजिए, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे आप लोग, इसको याद रखना है, इसको माइंड में सेट कर लेना है कब चेंज होगा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ध्यान समझे इसको, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहा या 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर होगा तो साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा। तो साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। अब फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे, देखिए बहुत बेहतरीन चीज यहाँ पे आपके पास लाया गया है, इसको मिटा दीजिए, साइड में लिख दिया गया है, देखेंगे। अब देखिए साइन माइनस थीटा किस में चला गया, ई जो है किस में चला गया है, फोर्थ में चला गया, ध्यान समझिएगा, चौथे चतुर्थांश में चला गया था। चौथा में किसका मान प्लस होता है, कॉस का और सेक का, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होगा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में और या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में आपको चेंज होगा। क्लियर है ना, चलिए अब ठीक हो गया, देखेंगे आइए। अब देखिए साइन माइनस थीटा लिख दिए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ट्रिग्मेटिक रेशियो कोई चेंज नहीं होगा। साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, टेन थीटा, और कॉसेक कॉसेक में, और सेक सेक थीटा, और कॉट कॉट थीटा। ध्यान समझिए, तो किसका मान प्लस होता है बाबू, कॉस और सेक का, बाकी माइनस हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा पहला कंसेप्ट। क्लियर है, बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस थीटा, बहुत सारे उसमें एंगल पारापारी हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया, रटना नहीं है, समझना है, समझने का प्रयास करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।